पर यह कलयुगी सुदामा क्या है? देखो, ईश्वर हमेशा एक सा रहता है, पर मनुष्य युग युग में बदलता रहता है। आज एक मित्र दूसरे मित्र के प्रति कैसा भाव रखता है, नाटक में दर्शाने का प्रयास किया गया। अच्छा। तो चलो हम नाटक की कथा आगे बढ़ाते हैं। सुदामा की चर्चा हो और श्री कृष्ण का संदर्भ बनाए, भला क्या ऐसा हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। तो चलो पहले हम श्री कृष्ण जी का स्मरण करते हैं। अरे भाई, इसमें सोचने की क्या बात है, चलो चलिए। चलो।
राधे। कान्हा, मुरली की टोपी कैसी मीठी सांझ खेली थी। क्या कोई बात मन में आ गई जिसने हमारे कान्हा की मुरली चुप करा दी? ना प्रिय राधा जी, मुरली तो मैंने इस कारण रोकी ताकि तुम्हारे मधुर वचन सुन सकूं। आज कदम के नीचे यमुना के तीरे कैसी शांति विराज रही है। न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे याद कर रहा हो। हमें तुम्हें यूं संग संग विराजे सदियां बीत गई, युग आए और चले गए, लौकिक जगत से परालौकिक जगत में वापस आ गए। परंतु वो वृंदावन, वो यमुना, वो कदम हमारी स्मृति से कभी नहीं उतर सके। कभी तो आज भी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आते हैं। इस युगल जोड़ी में हमारी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तुमने सत्य कहा राधे। हमारे परोक्ष और अपरोक्ष रूप का वही भक्त आभास कर पाता है जो शुद्ध मन से हमारा चिंतन करता है। कान्हा, कितने दिन हो गए हमने रात नहीं रचाया। आज भक्तों की इस रास लीला में चलो, हम सच में कोई लीला खेलें, भक्त देखें और आनंद लें, ताकि हमें भी आपकी लीला का रसास्वादन मिल सके। तो चलो। धीरे धीरे चलो न राधा प्यारी, कहे मत वारी सुनो मेरी बहन। धीरे धीरे चलो न राधा रानी, कहे मत वारी सुनो मेरी बहन। दिया मेरो व्याकुल मनवा, अकुल नहीं जाए, ढूंढे तुझे मेरे नैन। धीरे धीरे चलो न राधा प्यारी, कहे मत वारी सुनो मेरी बहन। कान्हा के मन में राधा, राधा के मन में कान्हा, रचावे रास सारी सारी रैन, रचावे रास सारी सारी रैन, रचावे रास सारी सारी रैन। रात का आरंभ हो चुका है राधा प्यारी। अब तुम कहो कौन सी लीला खेली जाए। कान्हा, अब तो कलयुग आ गया है। हमारे युग जैसी मित्रता, पवित्रता, सखा भाव देखने को नहीं मिलता। तुम्हें याद है जब तुम मेरी सहेलियों से हंसते बोलते छिड़खानी करते तो मैं मान के कारण रूठ जाती, चाहती तुम बस मेरे निकट रहो, तुम्हारी मुरली से चलती, क्योंकि वो सदा तुम्हारे होठों पर जली रहती। मुरली मेरी स्वाद लगती, तो भला सखियों से तुम्हारी निकटता मुझे कैसे सुहाती। और तुम मेरे ही नहीं सबके सखा हो, ये मुझे बाद में समझ आया। प्यारी राधा, सारे संसार में मित्र भाव से निर्दोष भाव दूसरा कोई नहीं। सच्चा मित्र सारे जगत से न्यारा होता है। बस ना जाने क्यों आज मुझे मेरे प्रिय बाल सखा सुदामा का स्मरण हो आया। सुदामा? हाँ, स्मरण हुआ। वो सुदामा, विप्रवीण ब्राह्मण, तुम्हारा बाल सखा है ना? हाँ राधे। पर उसकी कथा मैं क्या जानूं? बड़े होकर तुम मथुरावासी हो गए और मैं अकेली रह गई। सुदामा तक तुम्हारी कैसी बीती? कैसा जीवन रहा उसका? क्या वो तुम्हें दोबारा मिला? बताओ ना कान्हा। धैर्य रखो राधा प्यारी, धैर्य रखो। आज रास की कथा में मैं तुम्हें सुदामा की वो कथा बतलाऊंगा। मेरा सुदामा बालपन में मुझसे चने चुरा कर खा गया और मुझसे झूठ कहता है कि कृष्णा चने नहीं खा रहा हूँ, बल्कि ठंड से मेरे दांत बचते हैं। सुदामा सुदामा। राधे, वो इसी कारण दरिद्रता का शिकार हुआ। आओ प्रिय। राधे, आज रात की कथा में मैं तुम्हें सुदामा की वो कथा बतलाऊंगा। दर्शक सावधान हो और मित्रता में खोट ना करें, इसकी शपथ खिलाता हूं।
कहीं का नहीं छोड़ा। अरे आंखें खोलो और जाओ द्वारका जी। तुम्हारे बचपन के मित्र बाल कृष्ण कन्हैया राजा हैं, उनके सामने फैलाओ झोली तो सचमुच में कुछ धन दौलत मिल जाएगी। अरे चल हट, नासपीटी कहेगी। और खबरदार, मेरी पत्नी होकर उस छलिया रसिया 50 रानियां रखने वाले नटवर नागर का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुमसे बुरा तो दुनिया का कोई मर्द ना होएगा। यह सत्य वचन कहे तुमने। अरे मित्र से कैसा दुराव छिपाओ, हाँ? काहे झूठे मान अहंकार में फंसे हो। अरे बचपन में चने चुराए, झूठ बोले तो उसका फल आज तक भोग रहे हो। अरे अभी भी समय है, जाकर क्षमा मांग लो तो दिन फिर जाएंगे हमारे। भंग की तरंग छोड़ कृष्ण प्रभु के रंग में रंग जाओ। प्रभु? वो कब से भगवान बन गया लक्ष्मी? हाँ, वो कब से भगवान बन गए? मेरी पत्नी होकर 24 घंटे उसकी पूजा करती, दीप जलाती है, आरती उतारती है कि मेरी लाज रखो बनवारी, मैं आई शरण तुम्हारी। खबरदार, उसका नाम दिया मेरे सामने से। तुम्हारी तो मति भ्रष्ट हो गई है, जो प्रभु को उनकी दोस्ती को कलंक लगा रहे हैं। अरे वो कितने बड़े आदमी हैं, सबका कल्याण किया उन्होंने, सबके मालिक है वो। द्रौपदी की लाज बचाई, पांडवों को राज दिलाया, सबका कल्याण किया। तुम्हें भी भूले नहीं होंगे। ये जी चले जाओ ना एक बार उनके पास। मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। उस छलिया के पास तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं जाती हूँ उनके पास। जा, जा, जा। उन्हीं के शरण में जाऊंगी, वो अपने चरणों में स्थान दे देंगे तो वही पूरा जीवन व्यतीत कर दूंगी। और हाँ, बाल गोपाल को भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैं चली तो नहीं। अरे अरे सुनो सुनो, कहाँ जा रही, कहाँ जा रही, क्या करवाने से लगे? मेरे मुंह पर काली क्यों पुतवा रही हो तुम? अरे लोग क्या कहेंगे? यही ना कि सुदामा की सती सावित्री पत्नी सच को अपने बाल ग्वाल संग भाग गई। और वैसे भी आजकल की अम्माओं को अपने पति को छोड़कर, अपने बाल बच्चों को छोड़कर पराये मर्द के पास भागने का चस्का लगा हुआ है। अरे यही नहीं, और सुनिए, ये बात सिर्फ अपने देश की नहीं, पड़ोस देश की भी अम्मा अपने 4 बच्चों को लेकर अपने पति को छोड़कर हमारे देश में घुस आई। और सुन सकते हो, मैं तुम्हें बता दूं कि वो एक नंबर का छलिया आदमी है, बहुत बड़ा रसिया है। अरे तुमको भी रख लेगा, फिर मत कहना मुझसे। हे भगवान, इस मूर्ख को क्षमा करना, इसका तो दिमाग खराब है। कभी उल्टी सीधी बातें आती है इसके दिमाग में। मैं कह देती हूँ, अगर तुम नहीं गए तो मैं चली जाऊंगी कन्हैया के शरण में, समझे? अरे रुक रुक जा, रुक जा, जब देखो तब हट कर बैठती है। बाल ग्वाल पूरा का पूरा नशा उतार दिया था सूरी ने। ठीक ठीक है महारानी, मैं तुम्हारी ही हट पूरी किए देता हूँ, चला जाऊंगा उस छलिया के पास। मैं तो कहता हूँ अभी निकल जाता हूँ, लेकिन एक बात सुन सकती, बाल बाल सुन, तू इधर ही ठहर, तुझे जाने की जरूरत नहीं। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मान गए। रुको मैं भी आती हूँ। जब देखो तब चले जाओ उसके पास, चले जाओ। अरे जाऊंगा, ठीक है, क्या बात है भाई, जाऊंगा। अरे ये हाँ, अब समय मत जाओ, जल्दी जाओ, जा जा जा। जब देखो तब ठीक है, जाता हूँ, लेकिन एक बात सुन सकते हो। अब क्या हुआ बताओ? रहने दे, तू रहने। अरे बताओ ना क्या बात है? अरे तू बवाल मचा देती है, क्या बताऊं तुझे? अच्छा नहीं बवाल करूंगी, बताओ क्या बात है? देख सकते हो, क्या मुझे सचमुच उस छलिया के पास जाना पड़ेगा? तू कोई और जुगाड़ नहीं कर सकती? नहीं नहीं कर सकती, अब सीधे से चली दो, चल जाओ। जा रहे हैं भाई, धक्का क्यों दे रही? चला जाओ, मैं नहीं जा रहा, पकड़ो अपनी। अरे अकल की औंधी, अरे इतने दिनों बाद उसके पास जा रहा हूं, तो उसको देने के लिए भेंट स्वरूप कुछ तो होना चाहिए अपने पास। बताइए, खाली पेट न कोई भेंट, चल दिए करने द्वारका से सेठ में। बड़े लोग हैं, उनको देने के लिए भेंट स्वरूप कुछ तो होना चाहिए ना अपने पास। बस ऐसे खाली हाथ चले जाओ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो सोचा ही नहीं। हाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। देख, परेशान होने की कोई बात नहीं है, जब अपने पास नहीं है, जब होगा तब जाएंगे, आज नहीं जाते, ठीक है? अरे ये लो। ये क्या? अरे पकड़ो। क्या है? पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल मांग कर लाई थी, कन्हैया को दे देना।
और हाँ, उनके रंग में रंग जाओगी तो जीवन सुधर जाएगा तुम्हारा। वो सबके मालिक हैं। अब शंका छोड़ो और झोपड़े से चलो। चलो जाओ, कन्हैया के पास जाने में नानी मर रही है। अरे जाओ। धकेल दो, अब नहीं वापस आऊंगा। वही रास्ते में कहीं मर खप गया ना तो रोज होकर दूसरा मर्द कर लेना। अरे तू तो है ही कुलक्षणी कहीं ले। लेकिन एक बात सुन सकते हो, मेरे पीछे वो यहाँ अगर आए तो अंदर मत जाने देना उसे। आएगा वो। हाँ हाँ ठीक है, जाते हैं जाते हैं। देखते हैं क्या झोली भर देता है तुम्हारा भगवान कन्हैया। बड़ा द्वारिकाधीश बना बैठा भगवान कहीं का, पता नहीं पहचाने न पहचाने। ठीक है चाल की जाओ उसके पास जाओ। सुंदर से मिलने बोलो सुदामा अपनी पत्नी से लड़ाई करके श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए द्वारकापुरी की ओर चल पड़े। अरे अरे ये तुम क्या कह रहे हो राजा बनारस? हाँ मैं सत्य कह रहा हूं। सुदामा अपनी पत्नी से लड़ाई करके कृष्ण जी से मिलने के लिए द्वारका की ओर चल पड़े। देखो राजा बनारस, पति पत्नी के बीच लड़ाई नहीं होती, नोक झोंक होती है। अच्छा तो फिर लड़ाई क्या होती है? लड़ाई? हाँ, अरे लड़ाई तो वो होती है जैसे रूस और ईरान की लड़ाई, इजराइल और गाजा की लड़ाई, इजराइल और ईरान की लड़ाई, और अभी अभी हुई भारत और पाकिस्तान की लड़ाई। पर वैसे देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं हुई थी। वाह नवाब वाह, बहुत अच्छा कह रहे हो। तो ये बताओ कुछ समय पहले क्या हुआ था? अरे वो लड़ाई नहीं थी, अरे वो तो पाकिस्तान की ठुकाई थी, ठुकाई। अच्छा ज्यादा ज्ञान न बढ़ाओ, नाटक की कथा आगे बढ़ाओ। यहाँ दर्शक जो बैठे हैं उन नाटक कलयुगी सुदामा देखने आए, ना कि तुम्हारा प्रवचन सुनने। ठीक है राजा बनारस। तो दर्शकों, सुदामा बहुत ही उदास मन से श्री कृष्ण से मिलने के लिए निकला। उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर पत्नी के हट के आगे किसकी चलती है? भाई सुदामा की भी नहीं चली और उसे जाना पड़ा। इस प्रकार गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता, जो शुद्ध मन से भगवान की आराधना में लीन है, जो अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करता है, ऐसे भक्त भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय है। बस इसी धारणा के साथ श्री कृष्ण सत्तों से मिलने के लिए उसकी कुटिया में पधारे। उठो सत्तो। प्रभु आप आ गए। प्रभु सत्तो, मैं तुम्हारी अटूट भक्ति, मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं आपके दर्शन पाकर निहाल हूँ। मेरे सर के ऊपर अपना हाथ धरो प्रभु, और आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे पति मेरे बाल गोपाल की दरिद्रता को दूर कीजिए। मैं अखंड सौभाग्यवती हूँ। आपके प्रति मेरी सच्ची भक्ति सदैव बनी रहे। बस यही आशीर्वाद है। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब मेरा आशीर्वाद लो और मुझे जाने की आज्ञा दो। राधे, देख रहा हूं मेरा दीन सुदामा मेरे द्वार की ओर चला रहा है, पर मुझ तक पहुंचने के लिए भक्ति और विश्वास चाहिए। आओ सुदामा, आओ।
मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में हूँ। ये कैसी लीला है कान्हा? कलयुग में यदि आप अवतरित हो तो सखा भाव इस प्रकार की शंका से ग्रस्त होगा। राधे, कलयुग में मित्र ही मित्र का शत्रु है। आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सांप। सुदामा ने दीनता और लालचवश मुझसे झूठ बोला। अपने कर्मों का फल भुगतना नियति है। सुदामा भी अपने कर्मों का ही फल भुगत रहा है, परंतु उसकी भावना अब तक शुद्ध नहीं हुई। आपने देखा राधे, मेरे प्रति उसके भाव कितने अशुद्ध हैं, कितने अहंकार और ऐश से भरा हुआ है मेरा सुदामा। उसे सद्बुद्धि देना मेरा ही कर्तव्य है। अब क्या करोगे अपने मित्र के साथ? अब परीक्षा लूंगा, देखूं कहां तक सफल होता है सुदामा। चलिए राधे, अब लीला का प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। झूम 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 रे बाबा झूम झूम झूम, झूम 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 रे बाबा झूम झूम झूम, झूम 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 रे बाबा झूम झूम झूम। भंग की तरह प्यारी सरकारों काले पर प्याला, सरकारों काले पर प्याला। मरना बढ़ाती है मधुराती, हमें पिलाती है मधुबाला, हमें पिलाती है मधुबाला, हमें पिलाती है मधुबाला। ये तरंग हमें ले जाती जहाँ नहीं है कोई, सपनों का संसार खड़ा है भरे सारे दुखी, 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 भरे सारे दुखी। मैंने क्या क्या देखा? अरे वाह रे कन्हैया, तेरी माया, तुमने हमें खूब रुलाया, तुझे फिर भी चैन नहीं आया। अरे भैया, कोई तो बता दो कि ये द्वारका नगरी अभी कितनी दूर है? चलते चलते थक गया हूँ। भैया भैया भैया, द्वारका नगरी कहाँ? दिखा तो नहीं ना, कहा इतना बड़ा महल बना है और पूछा तो द्वारका नगरी कहाँ है? ये तो उल्टा चले यार। अरे हाँ, ये ऊंचे ऊंचे द्वार, संभवतः यही द्वारका नगरी। कान्हा, कहाँ जाता है भिकमंगे? इस श्री कृष्ण महाराज का निजी महल है। लगता है अपने बाप का घर समझ के घुसा जा रहा था। नहीं नहीं, मेरा नाम सुदामा है। तो बता रहा हूँ, मैं आपके महाराज के बचपन का मित्र। क्या भिकमंगे, वो भी हमारे महाराज के मित्र? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अबे तुझे झूठ बोलती हुई शर्म नहीं आती? शर्म की क्या बात है, मैं दीन ही आपके महाराज के बचपन का सखा ही हूँ। मुझे प्रवेश दे। बहाना दूर है। देखिए, यदि आप लोग मुझे अंदर नहीं जाने देना चाहते तो मत जाने दीजिए, लेकिन मेरा एक संदेशा उन तक पहुंचा दीजिए। वो तो सुनिए तो, हाँ। कि उनके बचपन का सखा सुदामा उनसे मिलना चाहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बता तेरे झोले में क्या? हाँ, दिखा तो कपड़े। अरे दिखा तेरे कपड़े। अबे रुको भाई, फट जाएगा। उनके कपड़े ही हैं, बोल कपड़े। अरे ये क्या है? थोड़े से चावल है, कान्हा के लिए भेंट स्वरूप ले आया था, बस उसी को छिपा के रखा। देखो भिखारी भेंट लाया। ला दिखा दो। ये छटांग भर चावल की भेंट? अबे तू लगता बड़ा साहूकार है। सुनो, भेंट तो आखिर भेंट ही है। हाँ। लेकिन इसमें से बिना आधा हिस्सा लिए हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। हाँ मतलब आधा छटांग चावल हमारी दक्षिणा होगी। दक्षिणा? हाँ। छी 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 छी, अरे दक्षिणा तो हम जैसे ब्राह्मणों को मिलती, आप लोग जो ले रहे हैं इसे घूस कहते हैं। घूसखोर हो आप लोग। अब तुम ऐसा ही समझ लो। हाँ भाई, राजपाट का ऐसा ही नियम होता है, वरना कोई हमारा महत्व ही क्यों समझेगा? है, दिखा दो। ले। वाह रे कन्हैया, ला चावल। देख ली तुम्हारी द्वारिका और तुम्हारे ढंग चाल, समझ गया तुम्हारी नीति और तुम्हारे विचार।
कोई दीनहीन तुम तक पहुंच ही नहीं सकता। ऐसी तो व्यवस्था कर रखी है तुमने, और बड़े बने फिरते हो दीन दयाला द्वारिकाधीश। रुको, देखो हमने तुम्हारा अन्न खाया, इसलिए हम तुम्हारा संदेशा महाराज कृष्ण के पास अवश्य ले जाएंगे। ये लो, चलो महाराज के पास चलते हैं। चलो। कन्हैया, आपके बहुत भक्त हैं। आप कैसे निर्धारित करते हैं कि कौन सा भक्त श्रेष्ठ है? रुक्मणी, तुमने सत्य कहा कि मेरे बहुत से भक्त हैं। सभी भक्त एक समान नहीं होते हैं। इसका क्या अर्थ है कन्हैया? मैं तो समझती हूँ कि भक्त भक्त होता है। सत्यभामा, भक्त 4 प्रकार के होते हैं। आर्थाती, जिसे धन संपत्ति की आस हो, केवल कृष्ण से ही आस रखता है। आर्थ, जो संकट में हो और कृष्ण से ही दूर कराना चाहता है। जिज्ञासु, जो ज्ञान चाहता हो केवल कृष्ण से। ज्ञानी, जो हर जगह केवल कृष्ण को ही देखना चाहता है। कन्हैया, आपको कौन सा भक्त प्रिय है? मुझे तो सभी प्रकार के भक्त प्रिय हैं। फिर भी सबसे अधिक प्रिय भक्त कौन सा है? अर्थात सबसे अच्छा भक्त कौन सा होता है? सत्यभामा, अगर ऐसे देखा जाए तो चौथे प्रकार का भक्त, भक्त ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ है। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या बात है? महाराज, द्वार पर एक व्यक्ति आया है। व्यक्ति आया है? हाँ महाराज। कौन है वो? कैसा है वो? और कहां से आया है? लीस पगा न जगा तन पे प्रभु जाने ही बसे कही ग्रामा, और धोती पटी तिलकी दुपटी और पाए उपान को नहीं कामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बले की, रहियो चकितो वसुधाय अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। क्या कहा? सुदामा आया? हाँ महाराज, सुदामा। कहाँ है सुदामा? महाराज, अभी अभी मैं द्वार पर छोड़कर आया हूँ। सुदामा आया है? कहाँ है? द्वार पर? हाँ महाराज। सुदामा, मेरी वाणी नहीं पहचान पाता। तुझे आना है तो आ, नहीं तो अब चलता है ये सुदामा। सुदामा, सुदामा, मित्र, सुदामा, अब जाकर तुम्हें हमारी याद आई सुदामा। अब जाकर महल में चलो मित्र। आओ सुदामा, महल में चलो मित्र। मेरा सुदामा है रुक्मणी। सत्यभामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, बोलो हरे तरीका नहीं हुआ सुदामा। तुम ही बताओ, क्या ये कोई तरीका हुआ? एकदम से ये गायब हो गए, ना कोई अता ना कोई पता। अरे बच्चे कैसे हैं, भाभी कैसी है, ऐसे कोई गायब हो जाता है क्या? तुम खड़े क्यों हो मित्र?
आओ विराजो, विराजो मित्र, आओ सुदामा। अब रुको रुको रुको। विराजो सुदामा, विराजो मित्र। आओ, ये मैं रख देता हूं। विराजो मित्र, सब तुम्हारा ही है मित्र, सब तुम्हारा है। ऐसे बेहाल दीवान तो पग कंटक जाल लगे मुन जाए, और हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इससे किससे न खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा रोए, और पानी पराग को छुड़ो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। मित्र के पांव धोकर धन्य हो गया, इतना सुख पाया। प्रिय मित्र सुदामा, तू पहले क्यों नहीं आया? अब रहने दो ये नाटक, तुम तो अंतर्यामी हो, तुमने स्वयं क्यों नहीं बुलाया? सुदामा सुदामा, तुम्हारा गुस्सा आज भी बचपन की ही तरह है। खैर छोड़ो, ये बताओ मित्र, कुछ खाने को लाए हो या खाली हाथ ही चले आए हो? हाँ, कुछ खाने को, कुछ भेंट। भाभी ने कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए। अरे लालची कहीं का, आधी भेंट तो इसके दुष्ट द्वारपाल खा गए, आधी बची थी, सोचा मैं खीर बनाकर खाऊंगा, अब इस पर भी नजर गड़ाए बैठा ये छलिया कहीं का। क्या हुआ मित्र, भाभी ने कोई भेंट नहीं दी? नहीं। कुछ भाभी हमको दियो, तो तुम काहे ना देत, और चाप कोटरी काख में रहे कहोगे ये। प्रभु की माया कोई न जाने, कब छिपा दृष्टि हो जाए, ये सुदामा के चावल मुट्ठी भर भर खाते जाए, मुट्ठी भर भर खाते जाए। दो मुट्ठी चावल खाए और तीनों लोग के सुख पहुँचाए, और दीन सुदामा मित्र की महिमा तनिक भी ना समझ पाए, तनिक भी ना समझ पाए। सारा दीन दयालु महिमा भक्तों के रखवारे हैं, और जो उनकी शरण में आया उनके सब दुख टारे हैं, उनके सब दुख टारे हैं। रुक्मणी, सत्यभामा, ये क्या? मित्र जिंदगी में अकेले ही खा जाओगे, कुछ हमें भी तो दो। अरे पर मेरा कान्हा, सुना है कि तुम बड़े मायावी हो, लोग तुम्हारी माया न देख पाते हैं और न ही जान पाते। मुझे अपनी माया दिखाओ, मैं तुम्हारी माया देखना चाहता हूँ। सुदामा, मैं कोई माया नहीं जानता, और तुम तो मेरे मित्र हो, तुम्हारे साथ मैं माया की बात कैसे कर सकता हूं? नहीं नहीं नहीं, यदि तुम मायावी हो तो मुझे अपनी माया दिखलाओ, मैं तुम्हारी माया देखना चाहता हूँ। ठीक है मित्र, ऐसा करते हैं, तुम बहुत दूर से यात्रा करके आए हो, पहले तनिक विश्राम कर लो और भोजन कर लो, उसके बाद तो अपने पास समय ही समय है। अच्छा ठीक है मित्र, ठीक प्रकार सुदामा और कृष्ण का हुआ मिलन। सुदामा श्री कृष्ण को मायावी समझते थे और बार बार उनके अपनी माया दिखाने को कहते थे, तो श्री कृष्ण अरे ये चीज क्या कह रहे? यहाँ हम दर्शकों को नाटक दिखाने आए, नाटक कहानी सुनाए, नाटक कथा आगे बढ़ाओ। ठीक है राजा बनारस, चलो कथा आगे बढ़ाओ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, चलो हम बचपन की तरह नदी में नहाते हैं। सुदामा तैयार हो गए और श्री कृष्ण जी के साथ नदी की ओर चल पड़े। अब आओ हम भी चलते। की यारी है पुरानी।
राज, हम लोग संभवतः बहुत दूर निकल आए हैं। और ये देखिए कितनी पवित्र नदी, कितना सुंदर और निर्मल जल। मित्र, मेरा मानना है कि सर्वप्रथम हम इसमें स्नान कर लें, तत्पश्चात भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक है मित्र, ऐसा करते हैं, पहले तुम स्नान कर लो, तुम्हारे वस्त्र मैं देख लेता हूँ, बाद में मैं स्नान कर लूंगा, मेरे वस्त्र तुम देख लेना। पकड़ लाओ। मैं जाऊं? हाँ मित्र, जाओ जाऊं? जाओ मित्र, जाओ जाओ। जाओ। हाँ जाओ। बचपन की यारी है पुरानी, कृष्ण सुदामा की प्रेम निशानी। बचपन की यारी है पुरानी, कृष्ण सुदामा की प्रेम निशानी। हाथ पकड़ नदी तट जाए, बोले कृष्ण चलो हम नहाए। बचपन की यारी है पुरानी, कृष्ण सुदामा की प्रेम निशानी। बचपन की यारी है पुरानी, कृष्ण सुदामा की प्रेम निशानी। अरे आप लोग कौन हैं? महान भाव, हम सभी सप्त देश के वासी हैं। ये उसकी राजधानी माया नगरी है। आपका परिचय? मेरा नाम सुदामा है। सुदामा। जी। और आप लोग ये फूलों का हार लेकर किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? महान भाव, हमारे देश के महाराज का स्वर्गवास हो गया है। बड़ा दुख हुआ। और हमारे यहाँ की परंपरा है, जो भी आज के दिन सर्वप्रथम इस नदी से स्नान करके निकलेगा, वही होगा हमारा नया राजा। अच्छा अच्छा। जी। और आज आप सर्वप्रथम इस नदी से स्नान करके निकले हैं, इसलिए आप होंगे हमारे नए महाराज। मैं? नहीं, मैं तो मित्र के साथ स्नान करने आया था। मैं राजा हूँ। नहीं, राजा ये हमारी परंपरा है। परंपरा राजा? महाराज सुदामा की, महाराज सुदामा की, महाराज सुदामा की। और महल की ओर प्रस्थान कीजिए। महाराज सुदामा की जय, महाराज सुदामा की जय, महाराज सुदामा की जय, महाराज सुदामा की जय, महाराज सुदामा की जय। आइए महाराज। महाराज, अब आप ये राष्ट्रीय वस्त्र पहन लीजिए। बृहत्पात्रधातु ओम पायः प्रेतस्यां पाय ओखधे पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वदेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ओम विष्णोररातमसि विष्णोः श्रोत्रेस्थो विष्णोः स्योरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ओम अग्निर्देवता पादो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता। महाराज सुदामा की जय, महाराज सुदामा की जय। आज से आप विधिवत इस राज्य के राजा हैं, और ये रही आपकी महारानी। महारानी? महाराज, अब आप राजकाज संभालिए। और आप सभी प्रस्थान कीजिए। हाँ ठीक है, निकलिए।
क्या मैं यहाँ का महाराज हूँ? हाँ। तेरी लीला अपरंपार। वाह, क्या सोच दिया? कभी मैं ये स्वप्न तो नहीं देखता। अरे नहीं। क्या आप यहाँ की महारानी हैं? हाँ। महारानी तो मुझे ये अपना चांद का मुखड़ा दिखलाइए ना। नहीं। शर्मा रहे। क्यों नहीं? अगर मैं महाराज हूँ तो मैं ही देखूंगा ना मुखड़ा। हाँ। तो फिर विलंब किस बात का है? दिखाओ ना। मैं महाराज हूँ। हाँ। आप महारानी हैं। तो हाँ हाँ मत करिए, मुखड़ा दिखलाइए। नहीं चलेगा। अरे मैं महाराज हूँ, आप महारानी हैं, तो मैं ही मुखड़ा देखूंगा कि सेनापति दिखेगा? मुझे मुखड़ा दिखलाइए, अब सब्र नहीं होता। दिखाइए 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 दिखाइए। आइए महाराज। एक बार फिर से बोलिए। महाराज। तो अब तो दिखला ही दीजिए। हाँ। है ना? अरे ये तो भाग गई, मैं इसको पकड़ता हूँ। किस्मत पाई सुदामा ने, भिखारी से राजा बन गया। ये सब भगवान श्री कृष्ण की महिमा है। पर वो सब तो ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण जी को सुदामा की पत्नी के रूप में महारानी जी को नहीं देना चाहिए था। अब बताओ भाई, सुदामा तो राजा बन गया, पर उसकी पत्नी और उसके बाल गोपाल का क्या होगा? देखो नवाब, अब ज्यादा दिमाग ना लगाओ। श्री कृष्ण भगवान किसी का अनिष्ट नहीं करते। अब नाटक की कथा आगे बढ़ाओ। ठीक है, राजा बनारस। क्या बनारस? अरे ये राजा बनारस क्या है? कुछ नहीं। अब तुम मुझे प्यार से नवाब कहते हो, तो मैं भी तुम्हें बहुत ही प्यार से राजा बनारस कह देता हूँ। अब चलो कथा को आगे बढ़ाते हैं। चल। तो दर्शकों, सुदामा भिखारी से राजा बन गया और बड़े ही मजे से वहां रहने लगा। पर एक दिन, क्या एक दिन? इसीलिए मैं तुमको राजा बनारस कहता हूँ। अरे भाई, अगर सब कुछ मैं सुना दूंगा तो हम दिखाएंगे क्या? अब चलो चल कथा आगे बढ़ाते हैं। महाराज की जय हो। कहो 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 कहो, जल्दी कहो द्वारपाल, क्या हुआ? महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आते ही पुत्र हो गया। द्वारपाल, तुमने मन प्रसन्न। इधर हो थोड़ा। धन्यवाद। जाओ। बाप बन गया, क्या बात है। अरे वाह, महाराज की जय हो। कहो कहो, क्या हुआ? महाराज, आपको दूसरा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। अर्थात आपको जुड़वा पुत्र रत्न। मुझे यकीन था अपने से। जुड़वा, क्या बात है। तुमने मन प्रसन्न किया द्वारपाल। ठहरो। धन्यवाद महाराज। जाओ जाओ। ओहो, दो बच्चों का बाप एक ही बार में। महाराज की जय हो। क्या हुआ? मुझे तीसरा पुत्र प्राप्त हो गया क्या? नहीं महाराज, तो नहीं आई। नहीं महाराज। हाँ, तुम इतना उदास क्यों हो द्वारपाल? बताओ ना, खुशी से बताओ। अभी मालाएं हैं मेरे पास। बताओ बताओ।
दूसरे पुत्र के प्रसव के बाद हाँ हाँ महारानी का स्वर्गवास हो गया। नहीं कह दो कि ये झूठ है। नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं। रानी तुमने धोखा दिया है, बस 2 ही बच्चे देके चली गई ना। ये दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है मेरे पे। ऐसा नहीं करना चाहिए था रानी तुमको। अरे अकेले मैं क्या करूंगा, अगर शादी कर लूंगा तो लोग क्या कहेंगे। महाराज राजगुरु, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा मुझ पर। महाराज रानी ने धोखा दिया मुझे, 7 जन्मों का बोल के आधे में ही निपट गई। महाराज अरे सुनो तो, मुझसे सहन नहीं हो रहा। महाराज मुझे भी उनकी चिता के साथ जला दो, मैं नहीं रह पाऊंगा। महाराज हाँ, इस प्रकार शोक संतप्त मत होइए। एक देश के महाराज को इस प्रकार विलाप करना शोभा नहीं देता। उठिए महाराज उठिए, और चलिए महारानी का अंतिम संस्कार नदी किनारे किया जाएगा। महाराज मुझसे सहन नहीं हो। आइए महाराज आइए, ये वियोग नहीं सह पाऊंगा, मुझे भी जला दो। आइए महाराज, रानी ने धोखा दिया। आइए महाराज आइए। रानी आइए महाराज आइए। ये तूने क्या किया भगवान। बच्चों के साथ साथ मुझे भी अनाथ कर गई तुम। 7 जन्मों का नाता था, तुरंत क्यों चली गई तुम रानी। उठिए महाराज उठिए। राजगुरु उठिए महाराज, गुरु मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे भी सीता पर चढ़ा दो, मैं नहीं रह पाऊंगा। उठिए महाराज उठिए, दास क्रिया में विलंब हो रहा है महाराज। आइए महाराज आइए महाराज। महाराज अब आप ये मुकुट उतार कर दे दीजिए। महाराज अब आप ये राशि वस्त्र भी उतार दीजिए। रानी महाराज को महारानी की चिता पर बैठा दो। क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे अपने महाराज को जीवित जला दोगे क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? महाराज इसमें शर्म की कोई भी बात नहीं। हम सभी अपनी परंपरा से बंधे हुए हैं और हमने अपनी परंपरा के अनुसार ही आपको महाराज भी बनाया था। और हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब रानी का स्वर्गवास हो जाता है तो महाराज को भी उनकी चिता पर बैठा देते हैं। नहीं 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 नहीं, तो क्या उसी परंपरा के अंतर्गत बनाए गए महाराज को तुम लोग जीवित जला दोगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो, मैं महाराज होने के नाते आदेश देता हूँ कि इस परंपरा को तुरंत समाप्त करो। महाराज हमें क्षमा करिए, हम सभी विवश हैं। महाराज को महारानी की चिता पर बैठा दे। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, अभी तो तुम लोगों को मालाओं का हाथ दिया था। सुनिए सुनिए, मैं राजा हूँ ना। रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए ऐसे नेक कार्य के लिए आदमी का शुद्ध होना जरूरी है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो सर्वप्रथम मुझे इस नदी में स्नान कर लेने दीजिए, तत्पश्चात मैं स्वयं चिता पर चढ़ जाऊंगा। ठीक है, उतार दो महाराज। महाराज आप शीघ्र ही स्नान करके आए। जी प्रभु मुझे बचा लो, ये लोग जीवित जला देना चाहते हैं। अरे अरे अरे, वो कहते हैं महाराज और व्यवहार करते हैं दासों जैसा। प्रभु प्रभु बचा लो, मुझे नहीं।
बचपन की यारी है पुरानी, कृष्ण सुदामा की प्रेम निशानी। बचपन की यारी है पुरानी, कृष्ण सुदामा की प्रेम निशानी। हाथ पकड़ नदी तट जाए, बोले कृष्ण चलो हम नहाए। बचपन की यारी है पुरानी, कृष्ण सुदामा की प्रेम निशानी। बचपन की मित्र मित्र प्रभु मुझे बचा लीजिए। ये लोग महाराज कहते मुझे जीवित जला देंगे, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ मित्र, तुम इतने घबराए हुए से क्यों हो? अरे ये लोग मुझे, अरे यही तो थे। यहाँ तो कोई नहीं है। मैं कब से बाहर तुम्हारे वस्त्र लिए यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि तुम आओगे आओगे। चलो सुदामा, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, भोजन भी तैयार हो गया होगा मित्र। बहुत लोग यहीं थे, महाराज कह रहे थे फिर जीवित जलाने की बात कर रहे थे। यहाँ कोई नहीं है मित्र, केवल मैं खड़ा हूँ। तुम्हें कोई वहम हुआ हो। चलो कोई नहीं था मित्र, केवल मैं हूँ। चलो सुदामा, कोई नहीं था। मित्र की खूब सेवा की, आओ भगत की पूरे 7 दिन, और इन 7 दिनों में सुदामा सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति की। इन 7 दिनों में सब कुछ बदल गया। काया अच्छी, तन पर कपड़े लत्ते, पैरों में जूते, शीश पर पगड़ी और तन पर आभूषण, सब चकाचक। कन्हैया ने सुदामा की खूब सेवा की। बीते दिन याद करके कभी हंसे तो कभी रोए। सारी रानियां परेशान कि कृष्ण तो मित्र में लीन हो गए, हमें तो भूल ही गए। यार राजा बनारस, तुम्हारा कोई बचपन का मित्र नहीं है जो आज बड़ा आदमी या फिर मिनिस्टर हो गया हो। चलो हम दोनों उसी के यहाँ चलते हैं। अरे यार तुम बहुत अजीब आदमी हो। है वैसे तो मेरा कोई मित्र नहीं, अगर होता भी तो मैं तुम्हें क्यों ले जाता? क्यों, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ? नहीं, देखो तो हमारे मित्र हो, लेकिन सुदामा मित्र के यहाँ अकेले गए, किसी दूसरे मित्र को लेकर नहीं। और फिर आजकल लोग अपने यहाँ रिश्तेदारों का आना कम पसंद करते हैं। मित्र की तो बात ही छोड़ो, और तुम कह रहे हो कि मित्र को लेकर मित्र के यहाँ जाओ। अरे इधर छोड़ो, कथा आगे बढ़ाओ। अरे यार राजा बनारस, क्या बेत की बातें करते हो? राजा बनारस ये क्या? तो दर्शकों, सत्यभामा और रुक्मिणी इतनी परेशान हो गई, राधा और कृष्ण का रूप धर के अपने वियोग का प्रदर्शन खुद ही करने लगे। अब चलोगे? चलो। कौन है? काहे कान्हा करते बरजोरी, काहे कान्हा करते बरजोरी। ना पकड़ो कलैया मोरी। काहे कान्हा करते बरजोरी, काहे कान्हा करते बरजोरी। हमसे अच्छी तो राधा है, कान्हा जी के हृदय में बसती है, यही है सच्चा प्रेम। सच कहा रुक्मणी, ना जाने कान्हा आजकल कहाँ खोए रहते हैं। हमसे मिलते भी हैं तो उनका मन कहीं और रहता है। एक तो उनके बाल सका सुदामा के आ गए, मानो कि हमें भूल ही गए।
लो आ गए। अरे ये क्या, मेरी दोनों महारानियां जो मेरे नेत्र कमल हैं एक साथ और मुझसे रूठी बैठी हैं। ये तो आश्चर्य की बात है सुदामा जी। हाँ कान्हा, स्त्रियों का मौन अच्छा नहीं है मित्र। जरूर ही आपसे रूठी हुई। मुझसे? हाँ हाँ, क्योंकि आप मेरे कारण इनसे दूर हो गए। इनको आपकी याद आती होगी, क्यों भौजाइयो? हाँ ठीक कहा, क्या इतने दिनों में आपको पति की याद नहीं आई? अरे हाँ, मैं यहाँ के सुख विलास में तो सब कुछ भूल ही गया। मेरे बाल ग्वाल, मेरी सत्तों, वो सब कैसे रह रहे होंगे कान्हा? मेरी दरिद्रता, मेरा विक्षोभ कैसे सह रहे होंगे? कैसे रह रहे होंगे? सुदामा मित्र, लगता है तुम्हें ईश्वर में विश्वास नहीं है। ईश्वर सब देखता है, ईश्वर सबकी रक्षा करता है। हाँ, हो सकता है मित्र, हो सकता है मित्र। अब मैं आज्ञा चाहूं, मुझे चलना चाहिए। ठीक है सुदामा, अब मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा। सकुशल प्रस्थान करो मित्र। तो मैं चलूं? हाँ मित्र। क्या हुआ सुदामा? कुछ छूट गया हो तो बतलाओ। नहीं, कुछ छूटा तो नहीं, बस ये सोच रहा हूं कि जैसे आया था वैसे ही जा रहा हूं। अरे मित्र, तुम्हारा तन, तुम्हारा श्वास, तुम्हारे चेहरे की चमक, तुम्हारा ये पहनावा सब तुम्हारे साथ जा रहा है। अरे तुम्हें तो देखकर लगता है किसी नगर के राजा हो तुम, राजा। ये हार मित्र, ये हार देखो कैसा सुंदर लगता है तुम पर। और फिर मेरे मिलन की मधुर स्मृतियां भी तो साथ लेकर जा रहे हो। हाँ, मधुर स्मृतियां। ठीक है मित्र, मैं चलता हूं। अब सुदामा रुको। हाँ कान्हा, रुको सुदामा, रुको। हाँ, तुम ये लाठी भूल गए थे। ये लाठी ले जाओ। आओ मित्र, मैं तुम्हें द्वार तक छोड़ देता हूँ। नहीं, द्वार तक का मार्ग मेरा देखा हुआ है, मैं स्वयं चला जाऊंगा। सुंदर से मिले मुझे समझने के लिए गहरी आस्था और विश्वास के साथ साथ श्रद्धापूर्ण दृष्टि भी होनी चाहिए। चलिए राधे, अब लीला का प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। सुनो सुनो, सत्तो नगरी में प्रवेश सावधान हो। नगर के प्रहरी ये सूचना देते हैं कि सत्तो नगरी की महारानी का ये आदेश है कि नगर में प्रवेश करने वाला हर आगंतुक अपना पहचान पत्र दिखलाए। ये सिद्ध करे
कि वो इसी नगरी का रहने वाला है अथवा बाहरी है, पूरी पहचान सिद्ध होने पर ही उसे भीतर प्रवेश करने दिया जाएगा। सुनो 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 सुनो। अरे ऐसे मित्र से तो शत्रु भला। बताइए। आदर सत्कार किया, फिर आभूषण दिए, पहनने के लिए कपड़े दिए और फिर कहा जाओ सुदामा। घर तक छोड़ने के लिए रथ तो दिया नहीं, रथ की बात छोड़िए घोड़ा तक तो दिया नहीं इसने। घोड़ा तो छोड़ो, गधा तो दिया नहीं। बोला जाओ तो पैदल चले जाएं। अरे क्या मैं अपने घर का मार्ग भूल गया हूँ क्या? सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ये तो वही मार्ग है जहां से एक पुष्प पर झुका था। कहाँ आ गया मैं? ये कैसे हो सकता है? आपको प्रणाम है भद्रजन। लगता है कोई सेठ है। हाँ कहिए सत्तो नगरी में कैसे आना हुआ? कोई प्रमाण दीजिए। प्रमाण? मैं जीता जागता स्वयं प्रमाण। अरे मैं यहीं का निवासी हूँ। और एक बात बताइए, आप लोग इसे सत्तो नगर क्यों कह रहे हैं? ये तो सतगांव था ना। महाशय रातों रात चमत्कार हुआ, महारानी ने इसे सत्तो नगरी में बदल दिया। आप कौन है? अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्री 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 7797 से सुदामा मल है। तुमसे मतलब? अरे मैं यहीं का निवासी हूँ, मुझे जाने दीजिए। देखिए हट न कीजिए, पहले प्रमाण दीजिए। प्रमाण? प्रमाण ये है मेरी जूती, जिसे स्वयं द्वारकाधीश ने दी। हाँ जाइए। ये महाशय आपका कथन और आपका प्रमाण महारानी जी को दिखलाया जाएगा। उनकी अनुमति से ही आपको प्रवेश मिलेगा, समझ लीजिए। ये रही आपकी जूती। अब आपको अंदर जाने की अनुमति है। बोला ना यहीं का रहने वाला। हटिए, आइए। आयो आयो रे सुदामा घर आयो, सुदामा घर आयो, सुदामा घर आयो रे। आयो आयो रे सुदामा घर आयो, सुदामा घर आयो, सुदामा घर आयो रे। बदला बदला करो, अरे कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया, टूटे बर्तन और टूटी खटिया? अरे सब कुछ कहाँ गया? कहाँ गई मेरी बाल बाल की टोली? अरे मेरी सत्तों की मीठी कड़वी बोली, सब कुछ लुट गया। मैं क्यों गया वहां? मैं क्यों गया वहां? अरे महारानी जी आप, मैंने तो ये प्रमाण स्वरूप ये जूती दिखला दी थी। कैसी नादानी करते हैं स्वामी, ये जूती आपकी है, इसे पहन लीजिए। हाँ, और ये महल भी आपका है, और मैं आपकी धर्म पत्नी। अरे नहीं 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 नहीं, मैं पराई नार को करनी आंख से भी नहीं देखता हूँ। ना 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 ना, आप मेरी पत्नी हो ही नहीं सकती। देखिए ये भाषा, ये बोली क्यों करती हैं देवी आप मुझसे ठिठोली? प्राणनाथ प्यारे, प्राणनाथ प्यारे, मैं आपकी और आप हमारे आइए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। पधारिए, आइए। अरे छोड़िए मायावी, तुम छलावा हो, भ्रम हो, अप्सरा हो, इंद्रजाल, या कोई स्वांगिनी हो तुम, या मेरी मति भ्रमित करके मुझे लूटने वाली कोई ठगनी हो तुम। अरे माया महाठगनी हम जानी
अरे रे रे, तू महारानी बन गई। और ये सब, ये महल, ये नौकर चाकर, ये हाथी घोड़े, ये सब तेरे हैं क्या? हाँ जी हाँ, मेरे हैं, हमारे हैं, यानी सिर्फ तुम्हारे हैं। लेकिन एक बात बता, ये सब हुआ कैसे? ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे तुम्हारे पीछे स्वयं श्री कृष्ण भगवान आए थे। मैंने उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, और जब मेरी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। अच्छा, तो मेरे पीछे वो यहाँ आया था, मेरे सामने नहीं आ सकता था। बिना मतलब मुझे उतने दूर दौड़ाया और इतना सब कुछ इसे यूं ही दे गया। ये नहीं हो सकता। कहाँ हाथ रखा था उसने? हे भगवान, अरे मेरे सर पर ऐसे। और तुमने क्या किया? मैंने उनके चरण छुए। अरे चरण केवल अपने पति के छूते हैं कुलक्षणी, तूने पराये मर्द के पैर छुए? अरे वो मर्द नहीं है। क्या बात करती? हाँ, वो तो भगवान है। अरे काहे का भगवान, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। जहाँ जाता है महाभारत करवा देता है। तो कहीं कहीं तो रानियां रखे हुआ है वो। बड़ा है या भगवान कहीं का। सुन सकते हो, तेरा सिर्फ एक ही भगवान है, वो है सुदामा शास्त्री। बोल है कि नहीं? हाँ हाँ, तुम ही हो। ऐसे नहीं, सर पे हाथ रख के कसम खा के बोल। नहीं, मुझे लाज आती है। मुझे लाज आती है? जब उसने रखा था तो लाज नहीं आई थी? अजी, वो ठहरे मेरे भगवान। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि मैं तेरा भगवान हूँ, अब ये कह रहे कि वो इसका भगवान। तेरे दो दो भगवान हैं या दो दो पति? दिमाग खा गया तुम्हारा? क्या बोला? तुम ही मेरे भगवान हो, पति परमेश्वर हो। ये लो, 100 बार तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। हाँ, कसम खा और कह कि ये सब कुछ, ये महल, ये नौकर, ये चाकर, ये हाथी, ये घोड़े, सब कुछ तेरा भगवान यानी मैं हूँ। हाँ हाँ, तुम ही मेरे भगवान। हाँ, और यदि कोई पूछे कि ये सब कुछ कैसे आया, तो कहना कि ये सब कुछ मेरे पति यानी मैं सुदामा शास्त्री ने द्वारकाधीश से शास्त्रार्थ में जीता। हाँ हाँ, जीती है। और इस संपूर्ण संपदा पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। केवल मेरा अधिकार है। क्या कहा? तेरा अधिकार है? इधर सिर्फ मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरा। बोल बोल बोल, मेरा। केवल तुम्हारा अधिकार है। हाँ, सिर्फ मैं। तब तो हम तेरे भगवान सुदामा शास्त्री इतनी दूर से इतनी कमाई करके आए और तूने अभी तक मेरी सेवा नहीं की, दूध मलाई वाली ठंडाई तक नहीं पिलाई। तेरे मन में चोर है ना? हाँ, तू उस कृष्ण की दीवानी औरत है ना तू? ऐसे नहीं माने। औरत को जब तक मारो नहीं तब तक वो समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना है। रुक क्यों गए कन्हैया? सच तो आपको पुकार रही है। नारी की लाज बचाना आपका परम कर्तव्य है। द्रौपदी की भांति आज सत्तो कष्ट में है। हाथ जाइए, उस सत्तो को बचाइए। राधे, मैं तो सत्तो को बचाने के लिए चल ही पड़ा था, परंतु आपने देखा मित्र के मन में मित्र के प्रति ऐसी दुर्भावना। अरे अपने पत्नी पर मुझको लेकर लांछन लगाता है मेरा मित्र। सत्तो मेरी भक्त है, उसके चरित्र पर संदेह करता है। अगर मैं सत्तो को बचाने गया तो वो और लांछित होगी। इसी कारणवश मेरे पांव रुक गए राधे। नारी जाति की ऐसी दुर्दशा, ऐसे हृदय विहीन पति रूपी पुरुष मात्र क्षमता के आधार पर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करे, मैं सह नहीं कर सकती। अगर आप नहीं गए तो मैं जाऊंगी। जाओ राधे। स्त्री की दशा को अगर स्त्री ही समझे और उसकी सहायक मित्र बने तो मैं सदैव शक्ति रूप में सहायक रहूंगा। जाओ राधे।
ये बताइए, आप कौन हैं और हम दोनों पति पत्नी के बीच में क्यों आ रही हैं? मैं राधा हूँ। हमारे प्रेम की पूजा करता है संसार। मंदिरों में राधा कृष्ण की पूजा होती है। कृष्ण से पहले मेरा नाम लिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि पवित्र प्रेम, समर्पण की भावना, सच्ची श्रद्धा ही रिश्तों को अमर बनाती है। और तू अपनी पत्नी पर ही संदेह कर रहा है? निपट मूर्ख रहे तुम सुदामा। हमारे भवन में साथ रहकर भी श्री कृष्ण की महिमा नहीं जान पाए। नदी में तुमको डुबकी लगवाकर सत्यदत्त का राजा बना दिया और तुम वहाँ से भाग गए। तब श्री कृष्ण जी ने तो बचाया। बचपन में चने चुराया, झूठ बोले, उसी कपट की सजा आज तक भोग रहे हो। मित्र के 2 मुट्ठी चावल खाकर श्री कृष्ण ने इतना सब कुछ दिया तुम्हें, फिर भी अहंकार से युक्त रहे तुम। राधा जी ठीक कहती है, हम श्री कृष्ण की पत्नी हैं, पर राधा हमसे अधिक पूज और मान है। हमें कोई ईर्ष्या नहीं, कोई शंका नहीं। हे राधा रानी, मुझे क्षमा कर। सुदामा, कान्हा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो। मैं जीवन भर कपट और अहंकार वश तुमसे चलता रहा और अपने पति सावित्री सत्यों पर अत्याचार करता रहा। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। खड़े हो सुदामा। सुदामा, सुबह का फूला शाम को अगर घर आ जाए ना तो उसे फूला नहीं कहते। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई, मन चित्त हुआ, यही तो हमारी लीला का परम ध्येय है। राधे राधे श्री राधे गोपाल नाच रहे रास मंडल में। श्री राधे गोपाल नाच रहे रास मंडल में। रास मंडल में ताल मंडल में ताल मंडल में श्री राधे गोपाल नाच रहे रास मंडल में। श्री राधे गोपाल नाच रहे रास मंडल में। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, और नाचे सुदामा, और नाचे सुदामा। रुक्मणी नाचे संग संग, रुक्मणी नाचे संग संग, नाचे सत्यभामा, नाचे सत्यभामा। श्री राधे गोपाल नाच रहे रास मंडल में। श्री राधे गोपाल नाच रहे रास मंडल में। श्री राधे गोपाल नाच रहे रास मंडल में। श्री राधे गोपाल नाच रहे रास मंडल में, नाच रहे रास मंडल में, नाच रहे रास मंडल।